हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम मनी मार्केट के टॉपिक पे हैं, जिसमें हमने ट्रेजरी बिल्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, जो कि मनी मार्केट का पहला इंस्ट्रूमेंट था। तो आज की क्लास में हम सेकेंड इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जो कि है कॉमर्शियल पेपर। तो स्टूडेंट्स, मनी मार्केट जैसे कि आप जानते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड करता है कंपनीज़ को या गवर्नमेंट को। सो कॉमर्शियल पेपर कहाँ से आ गए हैं और इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं अच्छे से। कॉमर्शियल पेपर बेसिकली जो कंपनीज होती हैं, जो फर्म्स होती हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल promissory नोट with a fixed maturity period which is issued by large and credit worthy companies to raise short term funds at lower rates of interest than the market rates। अब स्टूडेंट्स, इसमें काफ़ी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एक साथ आप पढ़ेंगे तो शायद कंफ्यूज हो जाएं, तो आइए एक एक टर्म क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है अनसिक्योर। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, एक नया वर्ड है, ये अनसिक्योर का मतलब क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कंपनी कहीं से भी पैसा लेती है, चाहे वो डेट हो जाए, चाहे वो शेयर्स के थ्रू हो जाए, तो वो उसको सिक्योर बनाती है। पहले सिक्योर मतलब कोई भी शेयर अगर इशू किया जाएगा, मान लेते हैं 1000 रुपये का, तो कंपनी बोलती है कि ये 1000 रुपये का अधिकार लोगों को मैं दे रही हूँ। अब इस अधिकार का मतलब क्या है कि कल को अगर हमारी कंपनी डूबती है, तो उन लोगों को ये अधिकार है कि 1000 रुपये की जो वस्तु है वो उनको मिलेगी कंपनी से। ठीक है। अब ऐसा हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लेते हैं मिस्टर एक्स हैं जिनके पास 1000 रुपये का एक शेयर है। अब मान लेते हैं कि लॉस हो जाता है, ये कंपनी नुकसान में चली जाती है, तो कंपनी इन 1000 रुपये के बदले में अपने पास कोई चीज़ सिक्योर रखेगी, कोई भी एसेट रख सकती है। हो सकता है मशीन रखी हो 1000 रुपये की, हो सकता है फर्नीचर हो 1000 रुपये का, तो उसको बोलते हैं सिक्योर फंड। ठीक है, सिक्योर इक्विटी भी बोल सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर का मतलब क्या है कि कंपनी बोलती है कि आपकी जो सिक्योरिटी है ये अनसिक्योर है, इसके बदले में हम आपको बाद में कुछ नहीं देंगे, आपको मिल तो जाएगा आपका पैसा। ठीक है, देखिए शॉर्ट टर्म में मतलब 1 साल के अंदर अंदर आपका पैसा लौटा देंगे, तो आपको हम पे भरोसा करना है। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर हमारी कंपनी को कुछ हो जाता है, तो वो सिक्योर आपको सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो इस वर्ड का मतलब आपको समझ आया। उसके बाद है नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट। स्टूडेंट्स, नेगोशिएबल का मतलब होता है कि जब कोई भी आपके पास, जैसे कोई इक्विटी शेयर है या आप समझ लेते हैं कॉमर्शियल पेपर है, तो आपके नाम पे तो होगा ही, लेकिन आप उसको अगर किसी और के नाम पे करना चाहें, किसी और को पेमेंट करना चाहें कॉमर्शियल पेपर के द्वारा, तो वो भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, तो नेगोशिएबल होता है। और उसके अलावा फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है, आपको पता ही है, इसका एक टाइम लिमिट होती है जिसमें उनको पैसा लौटाना पड़ता है लोगों को। और ऐसी कंपनीज ही इशू करती है कॉमर्शियल पेपर जिन पे लोगों को भरोसा हो। अब जाहिर सी बात है, कोई नई कंपनी आके बोलेगी कि हम आपको अनसिक्योर्ड आपसे लोन लेना चाहते हैं और गारंटी नहीं है कि आपको लौटा पाएंगे या नहीं, तो ऐसे में लोग उनको पैसे नहीं देंगे। ठीक है। तो लेकिन अगर क्रेडिट वर्दी कंपनी, कोई पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। शॉर्ट टर्म फंड्स आपको पता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि मार्केट रेट में जो कंपनीज को लोन मिल रहा है, मान लेते हैं कंपनी बैंक में जाती है तो 10% का लोन मिल रहा है, लेकिन कॉमर्शियल पेपर पे वो आपको सिर्फ 5% का ब्याज दे रहे हैं, तो कंपनीज के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है। तो ऐसे में कंपनीज को मार्केट रेट से कम रेट पे उधार मिल जाता है। तो ये कॉमर्शियल पेपर का फुल फंडा है। इसी पॉइंट्स को हम आगे दोहराने वाले हैं, रिपीट करेंगे। ठीक है। लेकिन डेफिनेशन अगर आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपको पूरा समझ आ चुका है। तो आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इट इज़ नेगोशिएबल दैट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। तो नेगोशिएबल है, और एंडोर्समेंट मतलब किसी तीसरे आदमी को आराम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक क्रेडिटर है जिसको आपको पेमेंट करनी है 1000 रुपये की, तो वही 1000 रुपये का कॉमर्शियल पेपर जो बैंक आपने कंपनी से लिया था वही आप उसको दे दें, और जब टाइम आ जाएगा मैच्योरिटी का तो कंपनी उसको पैसे दे देगी। ठीक है। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ इशूड ओनली बाय लार्ज एंड क्रेडिटवर्थ कंपनीज। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टूडेंट्स अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अगला पॉइंट है मैच्योरिटी पीरियड इज़ 15 days to 1 year। तो 15 दिन से लेके 1 साल के अंदर अंदर तक कंपनी ये पैसा लौटा देती है जिनसे भी लिया होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन्स। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, हेल्प्स टू सेटिस्फाई शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स
लाइक सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स। सो कंपनी को इनकी ज़रूरत क्यों? तो स्टूडेंट्स, हमने शुरू में पढ़ा था जब मनी मार्केट के बारे में पढ़ रहे थे कि कम समय के लिए पैसा चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म फंड्स चाहिए होते हैं कंपनी को। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसे खर्चे निकालने होते हैं जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जो कुछ समय में पूरे हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल नीड्स। अब वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स डिपेंड करती है कि कंपनी का प्रोडक्शन साइकिल कितनी बड़ी है ना। अगर प्रोडक्शन साइकिल 2-3 महीने की होती है तो कंपनी को वो खर्चा निकालने के लिए 2-3 महीने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत होगी। तो उसी खर्चे को पूरा करने के लिए कॉमर्शियल पेपर से पैसे ले सकते हैं। उसके अलावा और भी तरीके से और भी खर्चे होते हैं कंपनी के छोटे तौर पे, जो कंपनी साल में करती रहती है, तो उसके लिए भी कॉमर्शियल पेपर से फंड्स रेज करते हैं। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, ट्रेजरी बिल की तरह ही होता है। मतलब मान लेते हैं कि ये कंपनी कॉमर्शियल पेपर पे, ठीक है, ये कॉमर्शियल पेपर हो गया, इस पे लिख के देंगे कि आपको 1 लाख रुपए का कॉमर्शियल पेपर हम दे रहे हैं, लेकिन आपसे सिर्फ लेंगे 96,000 रुपीज़। ठीक है, तो जब आपसे पैसा उधार लेंगे तो ओनली 96,000 रुपीज़ लेंगे, लेकिन आपको ये जो पेपर देंगे कॉमर्शियल पेपर, इस पर 1 लाख रुपये लिखा होगा। तो इसका मतलब जब 1 साल हो जाएगा तो आपको इतना अमाउंट कंपनीज देगी। तो यहाँ पर बोला जाता है इशूड एट डिस्काउंट या सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। पार मतलब जितना इस पे लिखा होता है उतनी फेस वैल्यू के हिसाब से पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो बीच का डिफरेंस है स्टूडेंट, 4,000 रुपीज़ है ना, यही आपका इंटरेस्ट या प्रॉफिट, जो भी आप समझना चाहें इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से इनका जो पेमेंट का सिस्टम है वो होता है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर भी, वैसे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस पॉइंट को, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग, दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट सच एज ब्रोकरेज कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। अब स्टूडेंट्स, कंपनी जब भी फंड्स उठाती है बड़े लेवल पे, ठीक है, यहाँ पर बड़े लेवल के फंड्स की बात हो रही है, जैसे कि शेयर्स के थ्रू फंड्स उठाती है, तो उसमें उनको काफ़ी खर्चा देना पड़ता है, ब्रोकर्स को भी देना पड़ता है, क्योंकि ब्रोकर्स उनकी हेल्प करते हैं शेयर्स बिकवाने में। प्रोस्पेक्टस भी बनवाना पड़ता है कंपनी को। प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी की डिटेल्स होती है, एक मैगजीन टाइप होती है छोटी सी, तो कंपनी उसमें सारी अपनी डिटेल्स लिखती है कि गवर्नमेंट ने उसको कितना अथॉरिटी दी हुई है शेयर्स को इशू करने की, और वो इस समय कितना इशू कर रही है, कितने सालों से काम कर रही है, क्या काम कर रही है। तो वो पूरा प्रोस्पेक्टस जो होता है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि अगर किसी गारंटर की ज़रूरत पड़ती है कंपनी को, मान लेते कोई नई कंपनी है और वो चाहती है कि लोग उसके शेयर्स खरीदें, तो उसके लिए किसी गारंटर की ज़रूरत होती है, चाहे वो बैंक हो सकता है या कोई इन्वेस्टर हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स उनको कमीशन देना होता है। तो ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो जब ये छोटे मोटे खर्चे कॉमर्शियल पेपर द्वारा पूरे किए जाते हैं, लोगों से छोटे समय के लिए उधार लेके पूरे किए जाते हैं, तो उसको ब्रिज फाइनेंसिंग बोलते हैं। मतलब हमने खर्चों के ऊपर से ब्रिज बना के निकल गए। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। सीधा सीधा यही आता है व्हाट इज़ ब्रिज फाइनेंसिंग, तो आपको एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, इट इज़ इशूड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ एटलीस्ट ₹5 lakhs एंड इन मल्टीपल ऑफ 5 lakhs। अब जैसे कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि थोड़ा कॉस्टली होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाहे, जैसे आम आदमी को इन्वेस्ट करना चाहे, तो उसको 5 लाख या मल्टीपल ऑफ 5 लाख में उनको इन्वेस्ट करना होता है। अब ऐसे में जो नॉर्मल कॉमन मैन होगा उसके पास कभी कभी इतना पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो कॉमर्शियल पेपर्स को नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन अच्छी बात ये होती है स्टूडेंट्स इसमें कि 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाता है। तो कॉमर्शियल पेपर का यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मनी मार्केट के बारे में समझेंगे तो ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।